Here is a very important application of Ampere's law of magnetic field due to a current carrying solenoid, in which we are going to find the magnetic field inside a solenoid. Now, what is a solenoid? Basically, a solenoid is a long spring type tightly wound cylindrical coil of wire that is shown in the figure. यानी हम ये कहते हैं कि जब हम एक कंडक्टर लेते हैं इन द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, तो वो हमारे पास क्या है, वो सोलेनाइड होता है जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हम लेते हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे देखे टच नहीं कर रही हैं। अब हम जब ऐसे सोलेनाइड लेते हैं, अब इसमें एक नंबर ऑफ टर्न अगर ये है और हम ये कहते हैं कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू द कॉइल सच टाइप ऑफ अ कॉइल, या हम इसको सर्कल लेते हैं या कहते हैं, तो उस वक्त जब हम करंट को इसमें से पास करते हैं तो उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि ये हम करंट को पास कर रहे हैं और करंट जब एक नंबर ऑफ टर्न से पास होता है तो फिर क्या करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो फिर क्या करता है, करंट passes through all the turns, इन तमाम टर्न्स में से करंट पास करता है। अब हम जब ये कहते हैं कि when current passes through the turn, यहाँ देखें like this, then there will be a magnetic field at the center of this circle। यहाँ देखें जब करंट पास होगा तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज लाइक, ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is in this direction that is shown in this circle। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है तो ये ऐसे जाती है, देखिए ये यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये यहां जाएगी जो कि यहाँ फिगर में शो हुआ है, और यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड यहां जाएगी जो कि यहाँ फिगर में शो हुआ है। अब यहाँ हम ये सोलेनाइड देख रहे हैं जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक टर्न, दूसरी टर्न, तीसरी टर्न है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, निकलती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर एक यहाँ देखिए एक सर्कल या एक नंबर ऑफ टर्न, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद तीसरा स्टार्ट हो जाता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक इस टर्न से निकलती है तो वो दूसरी में एंटर हो जाती है, दूसरी से तीसरी में एंटर हो जाती है, फिर फोर्थ, और फिर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न से वो गुजरती है। So inside the solenoid magnetic field will be a straight and uniform। यहाँ पे देखें कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नजर आ रही है कि क्या है, स्ट्रेट है और वो यूनिफॉर्म है, यानी all magnetic fields in the solenoid are in same direction and having the same magnitude। So inside the solenoid magnetic field will be uniform। अब ये एक बात क्लियर हो गई है। And strength of the magnetic field is represented by B, यहाँ पे हमने इसको B के साथ शो किया है। अब हम ये कहते हैं कि if n is a number of turns per unit length, अगर हमारे पास n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, जो टोटल हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न को मल्टीप्लाई लेंथ के साथ करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनाइड, जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग है। तो टू फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड वी कंसिडर अ एम्पीरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल हमने कंसिडर किया है ABCD, और इस रेक्टेंगल को हमने डिवाइड कर दिया है इनटू 4 एलिमेंट्स, 4 लेंथ एलिमेंट्स के साथ हमने डिवाइड कर दिया है। जो अब देखें यहाँ पे ए भी क्या है, दैट इज इक्वल टू लेंथ एलिमेंट L1, BC हमारे पास लेंथ एलिमेंट L2 है, CD लेंथ एलिमेंट L3 है और DA लेंथ एलिमेंट L4 है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फार्मूला ऑफ द एम्पियर्स लॉ, जो कि यहाँ गिवन है कि हम यहाँ पे लेते हैं सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू, आपके पास क्या है, B इंटू डेल्टा L होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारे पास करंट इनक्लोज है वो लेते हैं। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन के एम्पियर्स लॉ में हमने यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप कंसीडर की है, यहाँ वो 4 एलिमेंट्स रखती है, 4 बेसिक लेंथ एलिमेंट्स रखती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेक्टेंगुलर हमारे पास जो
एक शेप आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेते हैं। जो हमने इसमें लेंथ एलिमेंट्स लिए हैं 1 से 4 लिए हैं। अब हम यहाँ पे फॉर लेंथ एलिमेंट 1, फॉर लेंथ एलिमेंट 2, फॉर लेंथ एलिमेंट 3 और फॉर लेंथ एलिमेंट 4 हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है और इनके दरमियान बनने वाले एंगल्स कितने हैं, और इसके अलावा वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो इसके लिए हमने अभी ये डिस्कस किया है कि जो लेंथ एलिमेंट ए बी है दैट इज इक्वल टू L1, एंड एज वी कैन सी इन द फिगर कि जो लेंथ एलिमेंट ए बी है जो कि L1 के बराबर है दैट लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड, जबकि हम L3 को देखें तो दैट लाइज आउटसाइड द सोलेनॉइड। इट मींस दैट इन दिस केस आपके पास क्या है कि जो लेंथ एलिमेंट L3 है इसकी डायरेक्शन और जो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन देखते हैं दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है देखें यहाँ पर है, जबकि ये लेंथ एलिमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है, यानी दैट लाइज आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो इस केस में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ना होने के बराबर इक्वल टू 0 होगी। अब जबकि हम L2 और L4 को देखते हैं तो दीज टू लेंथ एलिमेंट्स क्या हैं, दैट आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो B है दैट इज परपेंडिकुलर फॉर L2 एंड L4। अब हम इन चार रिजल्ट्स को वी कैन अप्लाई, वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 4। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि यहाँ B डेल्टा L फॉर लेंथ एलिमेंट 1, तो हम देखते हैं कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। सो B डेल्टा L की जगह हम L1 लेते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ एलिमेंट L1 है। तो B L1 कॉस, ये हमारे पास डॉट है तो ये क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करते हैं कहाँ, कॉस थीटा के साथ। सेकंड में हम आते हैं लेंथ एलिमेंट 2 के लिए, तो B L2 कॉस थीटा प्लस थर्ड में B L3 कॉस थीटा प्लस B L4 कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट इनक्लोज्ड। अब देखें जब हम फर्स्ट जो टर्म है उसमें देखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि L1 लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड और डायरेक्शन ऑफ L1 एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल मेक द एंगल 0 डिग्री। सो थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, cos 0, और हमें ये बात पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। सो वी विल हैव B L1। अब हम जब सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं तो दैट विल मेक द 90 डिग्री एंगल विद B। सो B L2 cos 90 इक्वल टू 0 होता है, सो इट विल बिकम इक्वल टू 0। थर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दैट लाइज आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे B जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल होता है, सो वी कैन टेक इक्वल टू 0। अब 4 में अगेन हम यही बात करते हैं कि दैट इज अगेन मेकिंग द एंगल 90 डिग्री विद द B, सो अगेन इट विल इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। तो जो टर्म लास्ट में हमारे पास आती है जहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, यूनिफॉर्म है और फुल स्ट्रेंथ के साथ है, वो है B L1 इज इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड आता है। अब अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम करंट इनक्लोज्ड की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि N इज द स्मॉल n is the number of turns per unit length of the solenoid, so the total length that will become equal to n into L1, यानी each turn carrying a current I, so total आपके पास जो करंट इनक्लोज होगा वो बराबर होगा n into L1 into I। यहां से L1 कैंसिल होते हैं तो B is equal to म्यू नॉट into Ni। और हम यहां से देखें ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये बात पता है कि अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सोलेनॉइड को लेते हैं अपने राइट हैंड में, तो जो हमारे पास फिंगर्स होती हैं, जो कर्ल फिंगर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इन द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दे रही होती हैं, जबकि जो पॉइंट होता है वो जो हमारा थंब होता है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड।